हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीटी नीट पर। स्टूडेंट, हम लोग आज बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि कोई भी मेडिकल एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम हो वहाँ पे इस वीडियो से 10 से 15 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और अगर कोई स्टूडेंट मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होगा तो वो समझ जाएगा कि यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन हर एक मेडिकल एग्ज़ाम में आते ही हैं। तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पे जिस वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया जाए उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर आप पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इन मैमल्स में हिस्टामाइन सिक्रीटेड बाई किसके द्वारा होती है? तो मास्ट सेल हिस्टामाइन सिक्रीट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेयर ऑफ सेल दैट सिक्रीट इनेमल ऑफ टूथ, जो दांत में इनेमल सिक्रीट होती है वो किस सेल की लेयर से होती है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया रहा डेंटोब्लास्ट, एमीटोब्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट। फोर्थ ऑप्शन ओडोंटोब्लास्ट। तो फोर्थ ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ओडेंटोब्लास्ट सेल होती है वो इनेमल सिक्रीट करती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के कौन सी इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है जो प्रोड्यूस होती है एग्रीकल्चर फील्ड में? तो आर्सिन दिया गया है, ये तो ग्रीन हाउस गैस होती नहीं। सेकेंड सल्फर डाइऑक्साइड है, ये भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। थर्ड अमोनिया दिया गया, ये भी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। फोर्थ नाइट्रस ऑक्साइड दिया गया है, तो फोर्थ ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। बट आप लोग ये जितने गैस बता रहे हैं ये ग्रीन हाउस गैस हैं। जैसे लिख लीजिए CFCS लिख लीजिए, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आप चारों लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वेलाई ऑफ द लंग्स टेक्स प्लेस, जो एल्वेलाई में लंग्स के एल्वेलाई में गैस एक्सचेंज होती है CO2 और ऑक्सीजन का, वो किस माध्यम से होती है? ऑस्मोसिस से, सिंपल डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव ट्रांसपोर्ट? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड लगाइए, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू वो गैस एक्सचेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉल्यूटेंट बिकॉज, कार्बन मोनोऑक्साइड को पॉल्यूटेंट कहते हैं, क्यों कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेती है। इनहिबिट ग्लाइकोलिसिस, या ग्लाइकोलिसिस को रोक देती है। थर्ड ऑप्शन रिएक्ट विथ हीमोग्लोबिन, यह हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करती है। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है मेक्स नर्वस सिस्टम इनएक्टिव, नर्वस सिस्टम को इनएक्टिव कर देती है। और थर्ड ऑप्शन रिएक्ट विथ हीमोग्लोबिन, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जो CO2 होती है ब्लड में हीमोग्लोबिन से बाइंड करके ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है, और इसी को साइलेंट किलर भी नाम एक देते हैं। ये भी पूछता है क्वेश्चन, साइलेंट किलर डेथ जो होती है वो किसकी हो जाती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब बाइंड कर लेता है हीमोग्लोबिन से। तो थर्ड ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द नंबर ऑफ बोन्स इन द हिंड लिम्स ऑफ मैन, हिंड लिम्स मतलब पैर में कितनी नंबर ऑफ बोन्स होती हैं? तो वो होती हैं 14। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। कैल्सीटोनिन इज ए थायराइड हार्मोन हुइच, कैल्सीटोनिन जो थायराइड हार्मोन होती है ये क्या करती है? तो आप ट्रिक याद कर लीजिए, कैल्सीटोनिन मतलब काट देता है, कैल्सीटोनिन काट देता है। क्या काट देता है? कैल्शियम लेवल को, ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है उसको क्या कर देता है? डाउन कर देता है, लोअर कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, कंडीशन ऑफ फेलियर ऑफ किडनी टू फॉर्म यूरिन, जब किडनी फेलियर हो जाती है तो यूरिन जो फॉर्म होती है उसको क्या कहते हैं? डीएमिनेशन कहते हैं, एंट्रोपी। थर्ड ऑप्शन एन्यूरिया, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, एन्यूरिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सोलिनोसाइट्स आर द मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, जो सोलिनोसाइट्स होती है, सोलिनोसाइट सेल होती है, वो किसकी मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है? एनिलिडा फाइलम की या मोलस्का फाइलम? थर्ड ऑप्शन इकानोडर्म्स फाइलम या फोर्थ ऑप्शन प्लेटीहेल्मिन्थीज? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। सोलिनोसाइट सेल होती हैं जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होती हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन यूनिट ऑफ कंट्रेक्टाइल सिस्टम इन स्टेटेड मसल, जो स्टेटेड मसल की कंट्रेक्टाइल सिस्टम होती है उसकी फंक्शनल यूनिट क्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन क्रॉस ब्रिज, सेकेंड मायोफाइब्रिल, थर्ड सार्कोमियर, फोर्थ ऑप्शन जेड बैंड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सार्कोमियर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द कंट्रक्शन ऑफ गॉल ब्लेडर इज ड्यू टू, गॉल ब्लेडर का जो कंट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, वो किस हार्मोन की वजह से होता है? फर्स्ट ऑप्शन गैस्ट्रिन, सेकेंड सेक्रेटिन, थर्ड कोलियोसिस्टोकाइनिन, फोर्थ ऑप्शन
इंटरगैस्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड कोलियोसिस्टोकाइनिन सही हो जाएगा, जो पैंक्रियास से सिक्रेट होता है। ये गॉल ब्लैडर को क्या करता है, कंट्रक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स इज। जो कंट्रासेप्टिव पिल्स होती है जो फीमेल्स लेती हैं, पिल्स क्या होती है, पिल्स जो होती है एस्ट्राडियोल होती है, स्टेरॉयड होती है, और ये नॉन स्टेरॉयड और स्टेरॉयड दोनों होती हैं। लेकिन इसमें कह रहा है कंट्रासेप्टिव पिल्स में क्या होती है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन होती है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग कौन सा सही करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन प्रोजेस्टेरॉन दिया गया, ऑप्शन सेकंड में ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दिया गया, जो कि प्रोजेस्टेरॉन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंड्यूस। इसमें एक आप लोग को हम ट्रिक बता देते हैं, कभी भी आप लोग क्वेश्चन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का गलत नहीं करेंगे, और किसी भी वीडियो में बता भी चुका हूं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी के टाइम काम करता है। अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर कहीं जा रहे हैं आप, शेर, चीता, कोई भी आपको भगा रहा है, रपटा रहा है मान लीजिए, तो आपका हार्ट बीट अधिक हो जाता है। उस समय इमरजेंसी के टाइम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करती है और हार्ट बीट आपका उस समय तेज हो जाता है। सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूस थोड़ी अधिक होगा, सिक्रेट अधिक अगर होने लगेगा तो आप पोटी करने लगेंगे। या सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, सलाइवा अधिक सिक्रेशन थोड़ी होता, नहीं तो आपके मुंह से लार टपकने लगेगा, ये सूख जाता है मुंह, और डाइजेस्टिव सिस्टम को सिक्रेशन में कम कर देता है और हार्ट बीट को बढ़ा देता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म कंटेन। जो मिडिल पीस होती है स्पर्म में, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो स्पर्म में 3 रीजन होती है, हेड होती है, हेड होता है, मिडल होता है, टेल होता है। और जो मिडिल पीस होती है उसी में माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, ये एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करती है स्विमिंग के लिए, स्पर्म को स्विमिंग के लिए या एनर्जी प्रोवाइड करती है। कहाँ पे स्विम करता है, फैलोपियन ट्यूब में, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में स्विमिंग के लिए ये एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द टर्म एक्वाकल्चर मीन्स। एक्वाकल्चर का मतलब क्या होता है, एस्परजिलोसिस होता है, इनलैंड फिशरीज या मैराइन फिशरीज। तो धरती और पानी में दोनों जो फिशरीज होती हैं उनका पालन ही एक्वाकल्चर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है ये रेजिस्टेंस डेवलप करती है आफ्टर डिजीज। मान लीजिए कोई भी आपको डिजीज हो जाए और फिर एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट बना लेती है, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी होती है। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, ये टेक टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पांस। टाइम तो लेती है लेकिन फुल इफेक्टिव रिस्पांस देती है, और ये स्लो प्रोसेस होती है। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है नेचुरल भी आर्टिफिशियल दोनों होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, स्टूडेंट आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन, एक सूचना हमें देनी है। स्टूडेंट आप लोग को अगर नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी के कोर्स करना चाहते हैं UPMS सेफाई इटावा के यूनिवर्सिटी से, तो आप लोग अभी ये फॉर्म निकला नहीं है, फॉर्म जैसे ही निकलेगा आप लोग को वीडियो के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तो आप लोग इस एग्ज़ाम के पहले मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर आप लोग को करना है। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स जो ये एग्ज़ाम के थ्रू नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी के डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्स करना चाहते हैं उनको बताओ इस चैनल के बारे में, और सब्सक्राइब करें और अपने रिलेशन एंड अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हु इज क्रेनियन नर्व्स हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज। तो ये कौन किसकी जो क्रेनियल नर्व होती है उसकी ब्रांच सबसे अधिक होती है, शाखाएं अधिक होती हैं, फेशियल नर्व, ट्राइजेमिनल, वैगस नर्व, या फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, वैगस नर्व की क्या वैगस जो क्रेनियल नर्व होती है उसकी ब्रांच सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस मैच। कौन सा इसमें मैच जो किया गया है वो गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन विटामिन के को बेरी बेरी कह रहा है, यही ऑप्शन गलत है। बेरी बेरी B1 विटामिन से होता है, तो ये ऑप्शन गलत है, फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। विटामिन डी रिकेट्स, ये भी सही है। विटामिन सी स्कर्वी रोग होता है की डिफिशियंसी से। विटामिन ए की डिफिशियंसी से जीरोपैथेलमिया हो जाती है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज कॉल्ड।
ज्वाइंट से एक क्वेश्चन आना ही है एग्जाम में, तो ज्वाइंट आप क्लियर कर लीजिए, हम क्लियर कराएंगे भी। तो ज्वाइंट जो होती है एटलस और एक्सिस के बीच, उसको क्या कहते हैं, पाइवॉट ज्वाइंट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, पाइवॉट ज्वाइंट एटलस एंड एक्सिस के बीच कहते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द ब्लड ग्रुप विथ एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, ऐसा ब्लड ग्रुप बताना है जिसमें एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों प्रेजेंट होती हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ओ ब्लड ग्रुप, एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होती हैं। रेट ऑफ हार्ट बीट इज डिटरमाइंड बाई, हार्ट बीट रेट जो होती है वो कौन कंट्रोल करता है, परकिंजे फाइबर, पाइपलरी मसल्स या एबी नोड, ये सभी हार्ट के चैम्बर में प्रेजेंट होती हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। यस से नोड जो होती है या राइट एट्रियम में प्रेजेंट होती है, ये हार्ट बीट को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द जंक्शन बिटवीन द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट इज कॉल्ड, इसी को सिनैप्स कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 23, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हम लोग सही करेंगे, सिनैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कॉन्ड्राइक्थीज इज करेक्टराइज बाई, जो कॉन्ड्राइक्थीज मतलब कार्टिलेज होती हैं वो उसमें प्लेक्वाइड स्केल्स प्रेजेंट होती है, वेंट्रल माउथ, या थर्ड ऑप्शन टिनवाइड स्केल्स एंड वेंट्रल माउथ, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, उसमें टिनवाइड स्केल्स एंड वेंट्रल माउथ प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी बॉडी कैविटी विथ सिगमेंटेड मीजोडर्मल लाइनिंग इज कॉल्ड, वो सेकेंडरी बॉडी कैविटी जो होती है वो सिगमेंटेड मीजोडर्मल लाइनिंग इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हीमोसील कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इज फाउंड इन, स्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियम होती है वो कहाँ पे होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, बी ऑप्शन फैलोपियन ट्यूब, सी ऑप्शन नेजल कैविटी, या फोर्थ ऑप्शन किडनी ट्यूब्यूल्स। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम फैलोपियन ट्यूब, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होती है। इस चारों ऑप्शन में जो दिए गए हैं स्ट्रेटिफाइड फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होती है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। डेड स्पेस एयर इन मैन, जो इसमें फोर्थ ऑप्शन 1.5 लीटर दिया गया है, ये 1500 ml हो जाएगा, तो एक गलत है। इसमें सेकंड ऑप्शन सही है, 150 ml डेड स्पेस एयर जो लंग्स में बचती है 150 ml होती है, तो ऑप्शन नंबर आप सेकंड सही करिएगा, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वर्टिब्रेट ब्रेन डिफ्रेंशिएट फ्रॉम, जो वर्टिब्रेट की ब्रेन होती है वो डिफ्रेंशिएट अलग होती है, कैसे, इक्टोडर्म, मीजोडर्म या ब्लास्टोडर्म, तो वो इक्टोडर्म होती है। ओरिजिन जो होती है डिफ्रेंशिएट ये इक्टोडर्म होती है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आप लोग सही करेंगे। एनिमल्स ऑफ क्लास मैमेलिया, क्लास में एनिमल्स के क्लास मैमेलिया में क्या फीचर इसमें दिए गए हैं, क्या सही है। 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे प्रेजेंट होती है, 7 क्रेनियल नर्व, या सिंगल वेंट्रिकुलर चैम्बर होती है, या 14 सर्वाइकल वर्टिब्री। तो सर्वाइकल वर्टिब्री का नंबर जो होता है क्लास मैमेलिया में वो 7 होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वैक्सीन फॉर ट्यूबरक्लोसिस इज नोन एज, जो हम लोग ट्यूबरक्लोसिस टीबी का टीका लगवाते हैं वो क्या होता है, PAS वैक्सीन होती है, या BCG वैक्सीन होती है, या OPV या DPT, तो हम लोग BCG की वैक्सीन लगवाते हैं ट्यूबरक्लोसिस के लिए, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखेंगे, कह रहा है एज ऑफ फिशेस इज आल्सो नोन एज, तो एज ऑफ फिशेस जो होती हैं, फर्स्ट ऑप्शन पर्मियन इरा दे रहा है, और बी ऑप्शन क्या दे रहा है, बी ऑप्शन सिल्यूरियन इरा, डी ऑप्शन डिवोनियन इरा, और फोर्थ ऑप्शन आर्डोविशियन इरा दे रहा है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन नहीं सही होगा, इसमें एज ऑफ फिशेस को डिवोनियन पीरियड कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन गलत है जो कि इसमें सही दे रहा है, लेकिन थर्ड ऑप्शन सही है। डिवोनियन इरा को, डिवोनियन पीरियड को क्या कहते हैं, एज ऑफ फिशेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बस मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ। हुइच टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स आर कंसर्न्ड विद द रिलीज ऑफ हिस्टामाइन एंड द नेचुरल एंटीकोगुलेंट हिपैरिन, जो कौन सी वाइट ब्लड सेल्स को हम लोग को देखना जो हिस्टामाइन और एंटीकोगुलेंट हिपैरिन रिलीज करती हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन न्यूट्रोफिल्स, बी ऑप्शन दे रहा है बैसोफिल्स, थर्ड सी ऑप्शन इस्नोफिल्स, और फोर्थ ऑप्शन मोनोसाइट दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी बैसोफिल्स जो सेल्स होती हैं ये सिक्रेट करती हैं हिस्टामाइन एंड एंटीकोगुलेंट हिपैरिन, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। सेलेक्ट इनकरेक्ट पेयर, कौन सा इसमें पेयर गलत दिया गया, तो पोरीफेरा
इसको क्या कहेंगे, कॉनोसाइट सेल प्रेजेंट होती हैं पोरीफेरा स्पंज में, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकंड कह रहा है सिलेंट्रेटा में निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होती हैं, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन एनिलिड्स सिगमेंटेड होती हैं, एनिलिडा में क्या आती है, अर्थवार्म आता है, अर्थवार्म जो होता है वो सिगमेंटेड होता है, केंचुआ। और फोर्थ ऑप्शन मोनेरा को कह रहा है यूकैरियोट्स होते हैं, तो मोनेरा यूकैरियोट्स नहीं प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो गलत है और इनकरेक्ट पूछ रहा है तो यही सही है, फोर्थ ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। बाइलेटरल सिमेट्री, मेटामेरिक सिगमेंटेशन, सीलोम प्रेजेंट है एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर द फीचर ऑफ। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए, मेटामेरिक सिगमेंटेशन होना चाहिए, सीलोम प्रेजेंट होना चाहिए और बाइलेटरल सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन एनिलिडा दे रहा है, बी ऑप्शन आर्थ्रोपोडा, सी ऑप्शन मोलस्का और डी ऑप्शन इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा नहीं होगा, इसमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा का ये फीचर है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, HIV का नाम भी कभी कभी पूछता है। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जो होता है ये क्या होता है, ये HIV जो वायरस होते हैं ये रेट्रो वायरस होते हैं। रेट्रो वायरस में कह रहा है जेनेटिक मटेरियल क्या प्रेजेंट होती है, तो इसमें RNA जीनोम प्रेजेंट होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन नंबर इम्पॉर्टेंट है, पूछता है गिगैंटिज्म एंड एक्रोमेगाली आर ड्यू टू। गिगैंटिज्म और एक्रोमेगाली जब ग्रोथ हार्मोन अधिक सिक्रीट हो जाता है तो ये हो जाती है एक्रोमेगाली, और गिगैंटिज्म में शरीर भारीपन हो जाता है, चेहरा और हैंड मतलब हाथ लंबे हो जाते हैं। इसमें क्या होती है, फर्स्ट ऑप्शन हाइपो मतलब कम होता है, हाइपरथायराइडिज्म, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 48 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस अंडर द रेगुलेटरी इन्फ्लुएंस ऑफ। इसमें FSH दे रहा है लेकिन FSH जो है ये गलत दे रहा है, सेकंड ऑप्शन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस से मतलब क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया से जब स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए LH हार्मोन सही हो जाएगा। LH ये वर्क करती है लीडिंग सेल्स पे, और लीडिंग सेल्स एंड्रोजन हार्मोन को क्या स्टिमुलेट करती, एंड्रोजन सिक्रेट करती है, और एंड्रोजन जो होता है ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आप थर्ड सही करेंगे, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। स्पर्मेटोजेनेसिस इज अंडर द रेगुलेटरी इन्फ्लुएंस ऑफ LH। अगर FSH कब सही होता, अगर स्पर्मियोजेनेसिस पूछता, स्पर्मियोजेनेसिस अगर पूछता, SPERMIOGENISS स्पर्मियोजेनेसिस, अगर स्पर्मियोजेनेसिस पूछता, मान लीजिए स्पर्मियोजेनेसिस किसको बोलते हैं, जब क्या होता है, जब स्पर्मेटिड किसमें ट्रांसफर किसमें चेंज हो जाता है, स्पर्मेटोजोआ में, तो इसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो वो FSH करता है लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस पूछ रहा है, जेनेसिस, तो ऑप्शन नंबर थर्ड LH हार्मोन सही हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड में किसको कंट्रोल किया जाता है, इंसेक्ट का, डिजीज का, बीट्स का, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर व्हिच हार्मोन इज सिक्रेटेड इन वोमेन इन प्रेगनेंसी हाई जकर। वोमेन जब प्रेग्नेंट होती है तब कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या HCG। तो ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करती है, जो क्या प्रेगनेंसी, ये हार्मोन कौन कौन से होते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। HCG जो होती है ये वोमेन में प्रोड्यूस होती है ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, केवल प्रेगनेंसी के दौरान ये हार्मोन सिक्रेट होती है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था और ऑल ऑफ दिस दिया गया था। ऑप्शन में था HCG ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, और HPL दिया गया था, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन दिया गया था, और रिलैक्सिन दिया गया था। रिलैक्सिन, ये 3 हार्मोन दिए गए थे जो कब प्रोड्यूस होते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, HCG, HPL और रिलैक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
एल्कोहलिज्म में लीड टू, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ। एल्कोहल को पीने से जो एल्कोहलिज्म होते हैं, एल्कोहल पीते हैं, उसमें क्या होता है? तो स्किन कैंसर हो जाती है, लीवर सिरोसिस हो जाती है, थर्ड ऑप्शन वायरल डिजीज, या फोर्थ ऑप्शन आई इन्फेक्शन। तो उसमें लीवर सिरोसिस हो जाती है। लीवर सिरोसिस क्या है? लीवर की सेल्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, उसमें सिरोसिस मतलब फाइबर, सिरोसिस क्या होता है? फाइबर जनरेट हो जाता है और लीवर की सेल मतलब डैमेज हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो एल्कोहलिज्म में लीवर सिरोसिस हो जाती है। लीवर सिरोसिस एक नामक बीमारी है जिसको आप कैंसर नहीं बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है, लीवर सिरोसिस हो जाती है अल्कोहल पीने से। क्वेश्चन नंबर 52, फेज कॉमन इन एरोबिक एंड अनएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन मीन्स जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे रिस्पायरेशन करे उसको एरोबिक रिस्पायरेशन, जो ऑक्सीजन की एब्सेंट में रिस्पायरेशन करे वो अनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो कह रहा फेज कॉमन दोनों में कौन सा फेज होता है? तो क्रेब्स साइकिल फर्स्ट ऑप्शन, ग्लाइकोलिसिस थर्ड ऑप्शन, ग्लाइकोजिनोलिसिस और थर्ड ऑप्शन ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस। एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन ऑर्गेनिज्म में दोनों ऑर्गेनिज्म के सेल्स में ग्लाइकोलिसिस होती है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड 2 मोल पायरुविक एसिड बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्जेंटिक सेल सिक्रीट। ऑक्जेंटिक सेल जो होती है स्टोमच में होती है, वो क्या सिक्रीट करती है? तो ऑक्जेंटिक सेल्स जो होती हैं HCl सिक्रीट करती हैं जो एक एसिड है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मेंस्ट्रुएशन इज ड्यू टू सडन। मेंस्ट्रुएशन किसके सडन से, किसके गिरने से शुरू हो जाता है? तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है ये कितनी फेज होती है? 4 फेज होती है। मेंस्ट्रुएशन ये एक फेज होती है, एक फॉलिकुलर फेज होती है, एक ओव्यूलेटरी फेज होती है, एक ल्यूटियल फेज होती है। तो इसमें मेंस्ट्रुएशन पूछ रहा है। तो मेंस्ट्रुएशन जो होती है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो या हार्मोन दोनों डाउन हो जाते हैं, मतलब नीचे आ जाता है, तो ये मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यूरिया सिंथेसिस अकर्स इन। यूरिया कहाँ पे सिंथेसिस होती है? किडनी में, सेकंड ऑप्शन लीवर में, थर्ड ऑप्शन ब्रेन में, फोर्थ ऑप्शन मसल्स में। ये क्वेश्चन हम लोग बहुत बार गलत करते हैं। हम लोग क्या लगा देते हैं? किडनी लगा देते हैं। जैसे यूरिया सिंथेसिस पूछती है, यूरिया हम लोग क्या यूरिन के माध्यम से निकालते हैं, तो हम सोचते हैं किडनी छानती है, नहीं, बट ये लीवर में सिंथेसिस होती है। ये भी पूछता है यूरिया साइकिल कहाँ चलती है, तो ये लीवर में चलती है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग सेकेंड लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच इज कॉमन टू किडनी एंड स्केलेटन इन मैमल्स। मैमल्स में किडनी और स्केलेटन में क्या कॉमन होता है? तो कॉर्टेक्स, मेड्यूला, पेल्विस। पेल्विस जो होता है वो स्केलेटन में और किडनी दोनों में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही करेंगे। ब्लड इज ए काइंड ऑफ, ये भी क्वेश्चन पूछा बहुत जाता है कि ब्लड क्या होता है? एरियोलर टिश्यू होती है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होती है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो सेकंड ऑप्शन सही करेंगे, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। सिरोसिस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाता है। एडिक्शन टू एल्कोहल काज, अगर आप एल्कोहल के आदती पड़ जाएंगे तो कौन सी बीमारी होगी? फर्स्ट ऑप्शन सिरोसिस दिया गया है, सेकंड ऑप्शन इपिलेप्सी, थर्ड ऑप्शन न्यूरोसिस और फोर्थ ऑप्शन साइकोसिस। तो सिरोसिस हो जाएगा, जो लीवर की बीमारी है, लीवर में सिरोसिस हो जाती है, लीवर की सेल डैमेज हो जाती है, वहाँ पे फाइबर सेल्स की जगह ले लेते हैं, फाइबर बन जाता है, तो लीवर फाइब्रोसिस हो जाती है, लीवर में फाइब्रस जम जाते हैं, उसी को सिरोसिस कहते हैं। तो वो एल्कोहल के पीने से होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन ऑफ लाइफ अकर्ड इन। ओरिजिन ऑफ लाइफ किस पीरियड में होती है? प्री कैम्बियम जो होती है इरा होती है, इसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ होती है। लाइफ की ओरिजिन प्री कैम्बियम पीरियड में होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही लगाएंगे। सीनोजोइक इरा दिया गया है, पैलियोजोइक इरा और मीजोजोइक इरा और प्री कैम्ब्रियन इरा दिया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ब्रांच ऑफ जोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें डील की जाती है विद द स्टडी ऑफ फिशेस। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। स्टडी ऑफ फिशेस को क्या कहते हैं? तो इक्थियोलॉजी। ऑप्शन नंबर सेकंड ही सही हो जाएगा। इक्थियोलॉजी को, इस इक्थियोलॉजी के अंदर मछली की स्टडी की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज कौन किस साइंटिस्ट ने दिया था? फर्स्ट ऑप्शन मेंडल, बी ऑप्शन लैमार्क, सी ऑप्शन बीजमान। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बीजमान ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द मोस्ट एक्टिव फाइगोसिटिक व्हाइट ब्लड सेल, जो भक्षण सेल होती हैं वो कौन सी सेल जो होती हैं व्हाइट ब्लड सेल भक्षण सेल होती हैं, तो कौन सी सेल्स होती हैं? फर्स्ट ऑप्शन न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स तो भक्षण सेल होती हैं लेकिन इस्नोफिल्स नहीं होती है, ना ही लिम्फोसाइट होती है, ना ही इस्नोफिल्स होती है। तो तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट जो माइक्रोफेज होती हैं, ये माइक्रोफेजेज होती हैं, ये क्या होती हैं? ये फाइगोसिटिक व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया और पूछा जाता है। डार्विन फिंचेज आर इन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ, डार्विन फिंचेज की जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है वो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन एडाप्टिव रेडिएशन, बी ऑप्शन सीजनल माइग्रेशन, थर्ड ऑप्शन ब्रॉड पैरासिटिज्म और फोर्थ ऑप्शन कनेक्टिक लिंक। तो एडाप्टिव रेडिएशन जो है डार्विन फिंचेज की महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, एडाप्टिव रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 68 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट ऑप्शन गलत दिया गया है। ऑप्शन आप लोग को सही करना पड़ेगा। प्लेग्रा इज काज बाय डिफिशियंसी या विटामिन, किस विटामिन की कमी से प्लेग्रा रोग हो जाता है? तो वो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन ही सही कर लीजिए, B5 दिया गया है, B3 कर लीजिए, और इसी B3 विटामिन को नियासिन भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है बट आप लोग B5 दिया गया तो B3 कर लीजिए। ऑप्शन B3 क्योंकि ऑप्शन में दिया नहीं गया है तो B3 आप लोग कर लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। B3 की डिफिशियंसी से प्लेग्रा रोग हो जाता है। नोटोकार्ड ओरिजिनेट फ्रॉम, नोटोकार्ड जो ओरिजिनेट होता है वो कैसे होता है? मीजोडर्म ओरिजिन होती है, एक्टोडर्म या इंडोडर्म? तो मीजोडर्म ओरिजिन होती है नोटोकार्ड की। पार्थिनोजेनेसिस इज ए टर्म ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए ये क्वेश्चन लिया गया है। विदाउट फर्टिलाइजेशन के जब गैमीट बन जाते हैं फीमेल में तो उसी को क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट बडिंग दे रहा है, सेकंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थर्ड ऑप्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फोर्थ ऑप्शन रीजनरेशन। तो पार्थिनोजेनेसिस को कह सकते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऑप्शन नंबर आप सेकंड सही करेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बर्थोलिन ग्लैंड इज फाउंड इन, बर्थोलिन ग्लैंड किस में पाई जाती है? तो बर्थोलिन, हम ऐसे ट्रिक याद किए थे, बर्थोलिन कौन बच्चा पैदा करता है? तो फीमेल बर्थोलिन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पेनिस, तो ये पेनिस, बी ऑप्शन, सेकंड स्टोमच, थर्ड लीवर, फोर्थ ऑप्शन वेजाइना। तो ये ऑप्शन फोर्थ बर्थोलिन ग्लैंड फाउंड इन वेजाइना, ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। व्हिच इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन इकोलाई, जो इकोलाई एक बैक्टीरिया है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पे क्या होता है? तो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पे मीजोसोम्स होती है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मीजोसोम्स कहाँ से निकलती है? मीजोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बैक्टीरिया की होती है उसी से मीजोसोम्स बनती है। और मीजोसोम्स का जो फंक्शन होता है ये सेल डिवीजन, जब बैक्टीरिया की सेल डिवीजन करती है तो सेल वॉल फॉर्मेशन करता है मीजोसोम्स, और डीएनए रिप्लिकेशन या क्रोमोसोम रिप्लिकेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल सेल डिफर फ्रॉम प्लांट सेल इन प्रोसेसिंग, एनिमल सेल जो होती है वो किस तरीके से प्लांट सेल से अलग होती है? तो वो सेंट्रोसोम होता है। एनिमल में सेंट्रोसोम होती है जो प्लांट सेल में नहीं होती। सेंट्रोसोम का सेल डिवीजन में वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सेंट्रोसोम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल डज नॉट कंटेन आरएनए, आरएनए किस ऑर्गेनल में नहीं होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन प्लाज्मा लेमा, बी ऑप्शन राइबोसोम, थर्ड क्रोमोसोम, फोर्थ न्यूक्लियोलस। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्लाज्मा लेमा सही हो जाएगा जिसमें आरएनए नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 80 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन अर्थवर्म प्ले ए रोल सिमिलर टू लीवर वर्टिब्रेट, जैसे इनवर्टिब्रेट में लीवर का फंक्शन होता है वैसे अर्थवर्म में कौन सी सेल्स होती है जिसका फंक्शन सेम होता है? तो अमीबोसाइड, बी ऑप्शन म्यूकोसाइड, थर्ड क्लोरागोगन सेल और फोर्थ ऑप्शन एपिडर्मल सेल। तो क्लोरागोगन सेल्स जो होती है वो इनवर्टिब्रेट लीवर की तरह अर्थवर्म में एनालिट्स में अर्थवर्म
में क्लोरागोगन सेल्स होती है, जो इसका फंक्शन होता है ये ग्लाइकोजन स्टोर करती है और टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कंडक्टाइथीज जो होती है मतलब कार्टिलेजिनस जो होती हैं करेक्टराइज्ड बाई, तो जो कार्टिलेजिनस होती है क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, उसमें ऑप्शन 4 टिनवाइड स्केल एंड वेंट्रल माउथ बताया था, लेकिन वो गलत था। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं करेक्ट कर रहा हूँ कि उसमें प्लेक्वाइड स्केल्स होती है कॉन्ड्रेक्थीज में। कॉन्ड्रेक्थीज कार्टिलेजिनस फिश में प्लेक्वाइड स्केल्स एंड वेंट्रल माउथ होती है, तो सेकंड ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिएगा। उसमें टिनवाइड स्केल्स कॉन्ड्रेक्थीज में कार्टिलेजिनस में नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इक्थियोलॉजी इज स्टडी ऑफ इक्थियोलॉजी उसको कहते हैं जिसमें फिश की स्टडी करते हैं, मछली की स्टडी को इक्थियोलॉजी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ए बीज कह रहा, पक्षी, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फोर्थ फिशेस, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन इज, बच्चे के पैदा होने के बाद जो मदर्स में मिल्क की सिक्रेशन होता है वो कौन सा हार्मोन सिक्रेशन करवाता है मिल्क का, ACTH, LH या ICSH या फोर्थ ऑप्शन प्रोलैक्टिन, तो वो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जो मिल्क सिक्रेशन में वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर व्हाट इज अनदर नेम फॉर विंड पाइप, विंड पाइप का एक दूसरा नाम क्या है, तो विंड पाइप का दूसरा नाम ट्रैकिया होती है। फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। सेकंड लैरिंग्स दिया गया, थर्ड ईसोफेगस, तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रैकिया सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म आर व्हिच टाइप ऑफ इंटरेक्शन, प्रीडेशन और पैरासिटिज्म की बात कर रहा है। प्रीडेशन का मतलब होता है एक प्रे रहेगा एक प्रीडेटर रहेगा। प्रीडेटर जो होता है वो प्रे को खा लेता है, तो एक का लाभ होता है एक का हानि होता है। और पैरासिटिज्म का मतलब होता है क्या, एक होस्ट होगा और एक पैरासाइट होगा, तो जो होस्ट होगा उसका हानि होगा, पैरासाइट का लाभ होगा। तो लाभ प्लस से शो करते हैं और माइनस से क्या ना लाभ उसका हानि होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में एक का लाभ होता है एक का हानि होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग का अल्टीमेट सोर्स क्या होता है, तो ATP होती है, फैट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सनलाइट जो होता है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ लिविंग बीइंग का होता है।